जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और सुल्तानपुरी की विधानसभा है। और बता दूं, अभी दिल्ली के अंदर जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें वार्ड नंबर 43 है, मतलब 43A से एक किन्नर समाज से एक महिला मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम है बॉबी किन्नर। वो जीती हैं और एक इंटरव्यू करने के लिए इनके पास पहुंचा हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बड़ा अजीब लग रहा है वाकई मुझे भी, और आप लोगों को भी लगेगा कि किन्नर समाज की महिला जो है, आप क्या कहूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं खुद पहली बार इंटरव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, परिचय एक बार शुरू करेंगे। धन्यवाद मैं उस क्षेत्र की जनता को भी दूंगा और साथ साथ आपको भी दूंगा कि क्षेत्र की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं समानता का अधिकार इस हमारे भारत देश के अंदर बड़ा, ठीक है, सरकार कहती है कि समानता का अधिकार है लेकिन देखने में नहीं आता, लेकिन समाज ने आपको भरपूर प्यार दिया। इसको लेकर मेरी जीत जनता ने जो अपार इतना प्यार और समर्थन दिया है मुझे, तो हमेशा आभारी हूँ। लगता था आपको कि जनता का इतना समर्थन मिलेगा? हाँ, मुझे लगता था, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं अपनी लाइफ में 15 साल से सोशल वर्क किया है। हिंदू युवा समाज एकता आवाम आतंकवाद विरोधी समिति की मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ। और क्या कहते हैं, मैंने हमेशा लेकर अपनी लाइफ में यही सोचा है कि मतलब लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या काम करना चाहिए, वो मैंने काम किए। अभी तक भी मैंने 100-150 गरीब लड़कियों की शादी अपने पल्ले से करवा चुकी हूँ, और आज भी 100-150 गरीब महिलाओं को, विधवाओं को मैं हर महीने राशन देती हूँ। और क्या कहते हैं, बहुत सारे ब्लाइंड दिव्यांग लोग आते हैं, उनकी भी महीने का राशन और किराया वगैरह भी ले, कपड़े लगते भी, जो मैं ज़्यादा हेल्प होती है वो सभी की हेल्प करते हैं। अभी निगम के चुनाव के अंदर दो मुख्य समस्याएं हैं, एक ट्रैफिक जाम की और एक पोल्यूशन की। उसके ऊपर क्या काम करने वाले आप लोग? सर, ट्रैफिक जाम पे तो देखो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कितना अच्छा काम कर रखा है। शायद मुझे लगता है जो आज से पहले की सरकार थी उनमें ज़्यादा प्रदूषण हुआ करता था। ट्रैफिक जाम पे बात करेंगे पहले। अच्छा, हाँ, ट्रैफिक जाम पे तो आपको पता ही है कि हमारे क्या कहते हैं, हीरागढ़ी पे एक नया कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जो कि 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट है, जिससे कि जाम से हमें बहुत कई हद तक निजात मिल जाए। थोड़े से कड़वे सवाल करता हूँ, इसलिए निष्पक्ष सवाल करता हूँ। 8 साल से लगभग ऊपर की सरकार हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली के अंदर जाम की स्थिति अगर देखोगे तो 3-3 घंटे अभी भी लग जाते हैं। आप यहाँ से मधुबन चौक चले जाओ, 1 घंटे से पहले नहीं पहुँच पाओगे। नहीं सर, वो तो है, जैसे मैंने भी बताया कि हमारे एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जो उन्होंने मतलब कि 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट है, ये जल्द से जल्द पे काम कर लिया जाएगा। और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्या जाम की है वो कई हद तक हम लोग मतलब ठीक करवा लेंगे। मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा कि हो सकता है भविष्य में उसका समाधान हो जाए, लेकिन 8 साल तक भी दिल्ली की समस्या के ट्रैफिक की समझ में नहीं आया। 8 साल के बाद समझ में आ रहा है दिल्ली सरकार को ये। मैंने कोई जोक नहीं करा, मेरा सवाल लाजमी है। दिल्ली की जनता इससे समस्या में परेशान है, ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन। 8 साल के बाद अगर आप मुझे बता रही हैं कि हो सकता है दिल्ली सरकार को प्रोजेक्ट लाई हो, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, हो सकता है ला रही हो, लेकिन 8 साल के बाद उन लोगों को नींद से जागे कि दिल्ली की समस्या ट्रैफिक जाम के लिए हमें काम करना है। 8 साल आप देखो ना, इतनी सारी सरकारें जो आज से 20-20, 25-25 साल वो भी कुछ नहीं कर पाई। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो भी कुछ नहीं कर पाई। ये बोलने तो दो, आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरी बात, जब ये बताओ 20-50 सालों में इन्होंने बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इन्होंने इतना देश के ऊपर राज किया, इन्होंने मतलब कोई काम नहीं किया। अब हमारी सरकार को 8 साल हुए हैं, अब धीरे धीरे हम ये सारी मतलब कि जो जाम है इससे भी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मनीष कहते हैं 1-1.5 साल का कोई प्रोजेक्ट है, वो हम लेकर आए हैं, और उसमें जितनी जाम की जो भी समस्याएं हम वो भी हल करेंगे। हम आश्वासन देते हैं, हमारी जो सरकार है मतलब काम करके दिखाती है, झूठे आश्वासन हम लोग नहीं देते। आश्वासन तो सभी सरकारों ने दिए, जब कांग्रेस रही उसने दिए, बीजेपी रही उसने दिए, आम आदमी पार्टी रही तो 8 साल 10 साल हो गए अभी तक, तो उन्होंने किया नहीं जाम के ऊपर काम। और अब आप कह रहे हो कि वो करेंगे? नहीं सर, वो तो करेंगे। देखो क्या करेंगे, क्या प्लान है आप लोगों के पास? सर, यही प्लान है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रही, मनीष सिसोदिया
पीरागढ़ी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है। सर इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि आपने अभी करा और जाम से निजात हमें मिल गई। उसमें आप भी पत्रकार है, आपको समझ है, मुझे भी समझ है कि एकदम तो नहीं होता कोई भी काम, ठीक है ना। आप धीरे धीरे जो भी है समस्या रखेंगे। और एमसीडी में हमारी सरकार थी नहीं, अब एमसीडी में हमारी सरकार है, जितने आई है पूर्व बहुमत की सरकार दी, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, तो हम जो भी जान से निजात दिलाना चाहेंगे बखूबी ये सारे हम काम करेंगे। हम झूठ में विश्वास नहीं रखते, हमारी ईमानदार सरकार है, ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारी सच्चाई से हम चलते हैं। और जनता के जो भी रुके हुए काम, अभी तक के जो भी रुके हुए काम है हम बखूबी करेंगे वो सारे काम। मतलब मैं वो प्लान जानना चाह रहा हूँ, वो क्या प्लान है, ताकि क्षेत्र की जनता इस समय देख रही है कि किस तरीके से वो जाम दूर होगा। एक बड़ी गंभीर समस्या है ये, मतलब कोई छोटा प्लान नहीं है ये, छोटा समस्या नहीं कि हम ठीक है कह देंगे कूड़ा उठ जाएगा और उठ जाएगा। कैसे, क्या प्लान है आप लोगों के पास? सर ये प्लान हमारे पास देखो यही है कि अभी एमसीडी में 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली को सिर्फ कूड़ा 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 ही किया और कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब हमारी सरकार आई है, आपको पता है कि ये सारे जो भी काम है उसमें टाइम लगता है ना, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। मगर जो भी जैसे कूड़े का है, जाम का है, और एमसीडी में जितने पारा गंदे हो रखे हैं, नालियाँ गंदी हो रही है, सीवर खराब है, तो हमारी सरकार आई है, जनता ने हमारे को हमारा दिल्ली मॉडल देख के हमारे पे भरोसा किया, एमसीडी में हमारी सरकार लेकर आए, तो हम जनता की कोई भी काम रुकने नहीं देंगे। ईमानदारी से, सच्चाई से सारे काम जनता के हम लोग करेंगे। वो भी जिसमें मेरा वही का सवाल है, अभी तक वो समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा, उसका जवाब नहीं मिल रहा कि आप ट्रैफिक को दूर कैसे करेंगे, वो प्लान क्या है, वो प्लान बता देते ना, ताकि एक बार जनता को भी पता रहेगा हमारे पास दिल्ली सरकार के पास ये प्लान है। मेरे पास लाइव चल रहा है, देखो लाइव चल रहा है वो कोई बात नहीं, मगर मैंने आपसे 4 बार मैं ये चीज़ कह चुकी हूँ कि हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, दिल्ली सरकार इस चीज़ पे काम कर रही है। पहले की जो सरकारें थी, बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर जाम था, प्रदूषण था, पर हम इस पे स्पेशल ध्यान देंगे। ये जो भी काम है हम जरूर करवाएंगे। आप किसी चीज़ की वो ना ले टेंशन। आपको या तो जानकारी प्लान की नहीं हो सकता, मनीष सिसोदिया की जानकारी आपको नहीं पता है उस प्लान का क्या, वो प्लान क्या है नहीं पता, ऐसा कुछ हो, ठीक है। दूसरी बात, पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। पोल्यूशन की समस्या कैसे समाधान करोगे आप लोग? मैंने सवाल गलत तो नहीं करे ना, इसीलिए मैं बताता हूँ कि मेरा नाम के आगे लगता है कड़वे सवाल वाला, इसलिए बिक कर काम नहीं करता, सिर्फ ना पक्ष की कर रहा ना विपक्षी, सिर्फ निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर यही 2 समस्याएं गंभीर है। पहला ट्रैफिक जाम, जिसका प्लान हो सकता है मनीष सिसोदिया जी के पास हो, लेकिन आपको नहीं पता अभी। दूसरा पोल्यूशन, उसके बारे में बात करो, कैसे दूर करोगे? सर पोल्यूशन को देखो आपको जैसे कि अभी भी लोग क्या कहते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर पहले जनरेटर की समस्या थी, जनरेटर भी अब खत्म हो चुकी है, जैसे कि कई साल पहले हो गया, अभी भी पोल्यूशन बहुत है। हाँ पोल्यूशन बहुत है। उसके लिए हमारी सरकार देखो काम करती है, जगह जगह गाड़ियाँ है, पानी की बौछार वगैरह करती है, उससे मतलब कई हद तक पोल्यूशन खत्म होगा, उससे थोड़ा बहुत तो कहीं किसी हद तक तो थोड़ा बहुत तो कम होगा। आज भी बच्चा पैदा बाद में होता है, उसके नाक पर नली लगा देते डॉक्टर हॉस्पिटल में, सच्चाई है ये। क्योंकि मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा, हवाई बात नहीं करूंगा। आज ये सच्चाई, हर छोटे से छोटा बच्चा और हर बुजुर्ग आदमी आज सांस की बीमारी से लेकर परेशान है, मतलब पोल्यूशन। और दिल्ली का पोल्यूशन का असर बाकी राज्यों से सबसे अधिक है। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है। मैं आपको ये भी पता है कि जो पहले सरकारों ने पोल्यूशन पे इन चीज़ों पे काम नहीं किया, हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। पिछले 10 साल से आप लोगों की सरकार काम कर रही है और पिछले 70 साल तक कांग्रेस काम करती चली गई, तब पोल्यूशन नहीं हटा। तो 10 साल में केजरीवाल जी ने ऐसा क्या किया कि जिससे पोल्यूशन खत्म हो सके? वो लोग पराली को लेकर के कहते थे केजरीवाल जी की पंजाब में पराली जलती है, इससे पोल्यूशन होता है। पराली अभी भी हो रही है, अब तो पोल्यूशन आप लोगों की सरकार है आम आदमी पार्टी की, फिर भी पोल्यूशन लगाता रहे। नहीं हमारी सरकार को 8 साल हुआ है। 8 साल में जितना हद तक हमने पॉल्यूशन के ऊपर काम किया है और आगे भी करेंगे, ये हम काम जरूर करेंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो काम बोलते हैं, जो जनता को गारंटी देते हैं, वो गारंटी पूरी करते हैं। और जनता के हित में जो भी काम होगा हम हमेशा यही काम करते हैं और यही काम आगे तक करते रहेंगे। इन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि आपको पहले 5 मिनट देंगे, फिर इन्होंने मुझे कहा कि आपको 10 मिनट देंगे। अब 11वें मिनट मांगूंगा तो हो सकता है कल को कोई झूठा सीधा आरोप है, जब मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं आपका भी टाइम खराब नहीं करूंगा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जब आपको लगे 10 मिनट हो गया, पहले बजा देना, मैं अब लाइव बंद करूंगा। जी बताएं।
दूसरा सवाल मेरा था, पोल्यूशन को हटाने का कोई प्लान है, कोई ब्लूप्रिंट है, प्लान है कि ऐसे हम पोल्यूशन खत्म करेंगे? सर तो क्या कहते हैं, जो हमारी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी है, आप उन्हीं से इस चीज़ में डिस्कस कर सकते हैं। मगर हमारी जो भी सरकार, जो भी पोल्यूशन हो, जाम हो, क्या कहते हैं स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, एनजीओ हो, क्या कहते हैं हॉस्पिटल, क्या कहते हैं फ्री टिकट हो, इन चीज़ों पे आपको पता है अच्छे से काम किया है। और आगे भी जो हम सरकार है, मतलब जनता ने हमें जो इतना प्यार और समर्थन दिया, उस पर हम आगे सारे काम करते हैं। सच्चाई ये है, मैं आपको बता दूं, जिस दिन हमारे भारत देश के तमाम नेताजी लोग अपना भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उस दिन पोल्यूशन की और जाम की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लगातार इन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं की जाती, महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा नहीं होती, और तमाम विषयों के ऊपर चर्चा नहीं होगी। सिर्फ चर्चा होगी तो क्या, हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पे हो गया। अभी मैंने मैडम से सिर्फ 2 सवाल करे मोटा मोटी, पहला ट्रैफिक जाम की समस्या और दूसरा पोल्यूशन का। दोनों के पास प्लान है केजरीवाल जी के पास, वो काम होगा, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, अभी उसका कोई निश्चित नहीं है। और मैडम को ये प्लान नहीं पता कि वो प्लान है क्या, कैसे होंगे वो प्लान, वो नहीं पता, कब तक कंप्लीट होंगे वो नहीं पता। लेकिन हाँ, ये पता है कि हमारे केजरीवाल जी उस काम को करेंगे, और मैं भी उम्मीद करूंगा कि केजरीवाल जी उस चीज को बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा, तीसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तीसरी बस बात, चलने लगी, अभी रोड चालू हो जाएगा। कूड़े के पहाड़ को लेकर बड़ी गंदी राजनीति चलाई जाती है, चाहे वो केजरीवाल जी चलाएं, चाहे वो मोदी जी चलाएं, चाहे वो राहुल गांधी जी चलाएं, कोई भी चलाए, कूड़े के पहाड़ की बात की जाती है। निगम का सबसे बड़ा काम है कूड़े का पहाड़ का। आप लोगों के पास क्या प्लान है कि वो कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा? देखो, जैसे कि आपको पता है 15 साल से तो एनसीडी में बीजेपी की सरकार थी, तो किसी भी सरकार के लिए 15 साल बहुत होते हैं। कि जैसे कि दिल्ली का कायाकल्प चेंज हो सकता था, 15 साल कम नहीं होते, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। हाँ, तो 15 साल एक किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत होते हैं। अगर वो चाहते हैं तो दिल्ली को, मतलब जो कूड़े का ढेर आज नहीं लगा होता, उसके लिए कोई ऐसा प्लान लेके आते ताकि वहाँ के जो लोग आज वहाँ पे मतलब कि ऐसे गंदगी में रह रहे, इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बड़े बीमार हो रहे हैं, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। तो बहुत होता है 15 साल किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। अब लोगों ने हमें चुना है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो इस चीज़ पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी कोई प्लान है उस चीज का कि भाई हम कूड़े का पहाड़ ऐसे खत्म कर सकते हैं? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, कोई ऐसा यंत्र हो, कोई ऐसी मशीन हो, कोई ऐसी गाड़ी हो? सर ये तो हमारे, देखो हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे उनके ऊपर क्या क्या प्लानिंग वो करेंगे। मगर हमारा जो प्लान है इसी चीज़ पे हम लोग ज़्यादा मतलब मैं ये मान के चलूं कि अभी जितने निगम पार्षद बने हैं वो, या जितने विधायक दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार के हैं, उन तक ये बात नहीं क्लियर है, बड़े नेताओं तक पता है उनको कि कैसे दूर होगा। हाँ सर, ये तो आपको बताइए, आप तो कुछ समझदार है कि ये सारा जो भी है हमारे अरविंद। अगर मैं समझदार होता तो शायद ये सवाल ही ना करता। मैं तो नहीं जानता इन चीज़ों को, और शायद दिल्ली वासी भी नहीं जानते, इसलिए मैंने ये सवाल रखे। नहीं, देखो दिल्ली वासी तो सब जानते हैं कि 3 कूड़े के पहाड़ भी है, पर आपको पता है कि इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम जरूर लगेगा, पर ये जो कूड़े के पहाड़ है इनसे हम लोग निजात जरूर मिलेंगे। चौथा सवाल किन्नर समाज को लेकर के, उसके उत्थान के लिए या उसके विकास के लिए आपकी अपनी क्या राय रहती है? सर, किन्नर समाज के उत्थान के लिए मैं तो यही चाहूँगी, देखो जो किन्नर मेरा समाज है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और यही चाहूँगा कि देखो समाज में रहें, समाज की सेवा करें, सब लोगों की सेवा करें। और क्या कहते हैं, आज जैसे मैं समाज में उठ के उभर के आई, तो आप भी आए और अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करें। क्योंकि आज मैंने किया है, जो अरविंद केजरीवाल जी उनको सम्मान दिया, उनके मैं हृदय की करें। विशेष तौर पे किन्नर समाज की समस्याएं क्या क्या रहती हैं जिनको लेकर सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो? क्या विशेष समस्याएं रहती है किन्नर समाज की? किन्नर समाज की जो समस्या है सर, ये तो देखो वही बताएंगे, मुझे कोई चीज़ की नॉलेज है नहीं। और आप भी तो उसी समाज से बिलोंग करते हो, तो आपको तो पता होगा। नहीं, ये तो सर वही बताएंगे। किन्नर समाज की समस्याओं का नहीं पता। हाँ, ये तो वही। हर दिल्ली के अंदर हर चौक चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक हर चौक चौराहे पर किन्नर जो हैं वो पैसा मांगते हैं, और कुछ अश्लील हरकतें भी करते हैं वो लोग बार। तो सॉरी उनकी समस्या वो गलत है, सही है, पैसे मांगना उनका। सर सॉरी, मेरी स्थिति में नॉलेज ही नहीं है, तो मैं इसमें ठीक है, इससे ज्यादा मैं और सवाल नहीं रखूंगा। चाहूंगा दिल्ली वासियों से भी, और इनको भी धन्यवाद दूंगा, और दिल्ली वासियों को भी धन्यवाद दूंगा, बजाय आपने किसी पक्षपात के एक किन्नर समाज के जो है महिला को उनको जो है अपना पूरा समर्थन दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपको भी, कि आप कहीं ना कहीं समाज में
निष्पक्ष तरीके से बिना कोई पक्षपात के समाज के उत्थान के लिए काम करें। और चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी से भी कि जो प्लान आपने गुप्त रखा है या बड़े बड़े नेताजी ने तक रखा है वो इन लोगों को भी बताएं, ताकि कल को कोई पत्रकार इनसे सवाल करे तो ये उनको क्लियर कर सके। और पत्रकार आप तक नहीं आएगा, या तो केजरीवाल जी आप मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपसे सवाल कर दूंगा। अदरवाइज इन लोगों को बताएं, अपने विधायक को बताएं, अपने पार्षद को बताएं, ताकि वो क्षेत्र की जनता को, दिल्ली वासियों को पता लग सके कि किस तरह से हमारी पॉल्यूशन की समस्या खत्म होगी, किस तरह से हमारी ट्रैफिक जाम की समस्या होगी। और हो सके तो वो भी जरूर बताएं कि वो कूड़े के पहाड़ कैसे खत्म हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।